shit. Here we go again. शियोल बोले तो मांगा और मानवास का न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जहाँ पर दुनिया की अंड बंड चीजें होती है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग इस शहर को बुलाते हैं द बकचोद लैंड ऑफ लुकिज्म। और डैनियल पार्क है यहाँ का जयकांत शिखरे। घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग। तुम कोई भी मानवा वेबटून या मांगा उठा लो, ज्यादातर लफड़े इधर ही चोते हैं। जैसे कि जेठा बबीता का ब्रेकअप हो गया किधर, शियोल में। अनुपमा के ब्रांड न्यू 36वें पति की एंट्री हुई कहाँ पर, शियोल में। गोपी बहू ने अहम जी के गोटे देख लिए किधर, शियोल में। अरे डैनियल की नई बंदी से लेकर गैप्योंग किम की नसबंदी तक सब कुछ यहीं पर हुआ है, शियोल में। अरे रुको रुको, अभी मैंने सही से शुरुआत भी नहीं की, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है जो जाता है या पाता है तो उसी का बम्बू लग जाता है। डैनियल बेचारा अपने पिछले स्कूल में लोगन लल्लू से परेशान हो गया था, तो वो शियोल आता है और आते ही उसके लग जाते हैं। हमारे जी चेंग द मॉगर क्वैक खुद किंग थे पूरे के पूरे शियोल के, लेकिन एक बंदा सुअर खाकर उसे कुत्तों की तरह पेल गया। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, इस जगह में ही कुछ गड़बड़ है। वो कीटे के मैं ऐसे ही नहीं भग लिया था वापस मेक्सिको में। उसे पता था कि अगर मैं और ज्यादा यहाँ पर रुका तो मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होगा और मुझसे जेम्स ली द्वारा डीडी पार्टी करवाई जाएगी। सही में यार, आप लोगों को नहीं लगता कि अगर कीटे किम चाहता तो अपने कोठे किम इधर ही खोल देता? फिर भी पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लोगों को शियोल से कि हर कोई इससे ही पाना चाहता है। ये क्वेस्टिज्म के लूडो प्लेयर को बस एक टास्क दिया गया था कि तेरे को गैंगबक को यूनाइट करने का है, पर इसकी गैंड मस्ती तो देखो। इसे भी ये गलत फहमी थी कि वो शियोल को यूनाइट करेगा। अबे शियोल है वो, कश्मीर नहीं कि खाने को चने ना हो तो भी मिल जाए। तू साले एक तरफ शियोल को यूनाइट करेगा और ये अलाइड वाले बैठ के क्या आधा मादा कौन कौन पादा खेलेंगे। पर सही में चोन के केस में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही अपना बंदोबस्त कर लिया। माँ चूत गई, गिरिया भड़वा नीचे। और एक तो मेरे को ये भी समझ में नहीं आता कि ऐसा तो कौन सा भूत रहता है लुकिज्म के शियोल के अंदर जो लोगों को बिल्डिंग पे बुला बुला के टॉप से उनको ढकेल देता है, और बंदे भी साले फुल मूड में। ये बजट फ्रेंडली मौत कुछ ज्यादा नहीं हो गई? अब ये मत बोलना कि ज्यादा तो प्री जनरेशन के दौरान होती थी, क्योंकि वो तो अलग ही लेवल के लोग थे। उस टाइम का बजट काफी लेवल ऊपर था, क्योंकि तभी तो हमारे प्रिय गैप्योंग किम ने अपनी जनधन निःशुल्क टपाटप योजना इधर शियोल से ही शुरू की होगी। बाद में सारे बच्चे पूरी दुनिया में बिखेर दिए, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से शियोल में अभी तक तमाशा चल रहा है। किसी के पास बाप नहीं है तो वो भी गैंग बनाएगा, किसी के पास माँ नहीं है तो वो भी गैंग बनाएगा, किसी के पास बचपन से दोनों ही नहीं है तो उसने तो पहले से ही अपनी गैंग बना के रखी है। और ये महापुरुष, इसके पास तो माँ बाप भी थे और एक बाप एक्स्ट्रा भी था, तो इसने उस बाप को ही लुढ़का दिया कि तू नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो गैंग बनाएगा। और ज्यादातर रायता इसी गैंग बैंग ने फैलाया है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, सुअर, कुत्ते, कुतिया, चुतिया, सब कुछ। एंड जितने कपड़े तुम 5 साल में बदलते हो ना, उससे कहीं ज्यादा इनका थोबड़ा हर एक आर्क में चेंज होता रहता है। अब कोई महान आत्मा बोलेगी कि इसे तो भाई इवोल्यूशन कहते हैं, तो साले पोकेमोन थोड़ी है वो कि इंसान में से इवॉल्व होके सीधा टाइटन ही बन जाएगा। इस बंदे की शक्ल देखो, आखिर कितना बजट लगा होगा इसको ऐसे से ऐसा बनाने में, या फिर सच में जेक किम ने शियोल में गियोल से मिलकर थोबड़े को बॉबी दियोल बना दिया। मतलब हर कोई इम्प्रूव होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और कुछ ना कुछ करना चाहता है। मेनवाइल डेरिया सॉन्ग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो गांड मराना चाहता हूँ। आप तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के पहली ही फुर्सत में फर्स्ट जनरेशन चला जा, क्योंकि वहाँ 1-2 लोगों को छोड़कर सबकी ही मारी जा रही है अनोखे स्टाइल में, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं नंगा नाए। और अभी सबसे ज्यादा हाइप शियोल की इसीलिए बनी हुई है क्योंकि किंग ऑफ शियोल अपने कोठे पर रिटर्न कर चुका है। भाई ने आते ही एक बात क्लियर कर दी थी, आई जस्ट हेट रोमांस। लेकिन अपनी सल्तनत के शियोल में 69 मिनट्स बिताने के बाद ब्रो बिकेम ऑर्गेज्म किम। लोग रेस्ट इन पीस होते हैं, लेकिन ये रेस्ट इन पुसीज हो गया। नहीं, मैं नया वाला पैनल नहीं दिखाने वाला, तुम लोग साले एकदम से ऐसे मूड में मत आ जाओ। इधर मेरे से जरा से भी गलती हुई तो सीधे कोरिया के ऑफिस के अंदर पार्टी शुरू। तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी। देखो बात बस इतनी सी है कि ये सारी चीजें ना सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन बड़े लोगों का चैनल पीटीजे के खुद के चैनल से बहुत बड़ा है। हम लुल्ली यूट्यूबर्स की बस की बात ही नहीं है, क्योंकि यही बड़े लोग बड़ी चीजें देखकर हमेशा मूड बना देते हैं। फिगर देखो, स्मैश। लेकिन मैंने अगर भड़वे को भड़वा बोल दिया तो पब्लिक औजार काट फाले का स्मैश। अरे भाई मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो बख्श दे, माफ करना मैं थोड़ा गलती से इधर उधर निकल गया था। लेकिन हम अब भी शियोल में हैं, द सिटी ऑफ मॉन्स्टर्स। तो आइए एक नजर डालते हैं यहाँ के कुछ मॉन्स्टर्स पर। नंबर 1, डैनियल पार्क।
एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी स्कूल की अटेंडेंस 100% है, माइनस में। डैनियल इतना बड़ा और ताकतवर हो गया है कि पीटीजे खुद उसके वहाँ तिहाड़ी करने जाते हैं और उसका इतना ख्याल रखते हैं जितना तो स्टॉकर गर्ल भी नहीं रखती थी। पीटीजे ही वो रीजन है कि डैनियल आजकल नंगा नहीं सोता, क्योंकि वो जानता है कि हमला कभी भी कहीं से भी हो सकता है। बट डैनियल अपना बंदा काफी ज्यादा लॉयल है, वो अपने गुरुजी के अलावा किसी और का प्यार नहीं लेगा। नंबर 2, जोहान शियोंग। कभी चप्पल चोर, कभी कातिल हसीना, तो कभी संस्कारी प्लेबॉय। अपनी नई आंखों से इसने जितनी दुनिया नहीं देखी, उससे कहीं ज्यादा इसने लोगों को अपना टैलेंट दिखाया है। लेकिन नसीब इतना बुरा है कि बेचारा कहीं पे टिक ही नहीं पाता, न 4 मेजर क्रू में, न अपने क्रू में, न व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में, और अभी नए वाले स्कूल से बस निकलने की तैयारियां हो ही चुकी है। पता नहीं आगे बेचारा क्या करेगा। नंबर 3, जे किम। कभी बिग डील तो कभी बिग बूटी। ये महाशय पूरे लुकिज्म के ऐसे इकलौते कैरेक्टर है जो साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। भाई बिग डील का लीडर है, लेकिन सही तरीके से अलायंस की डील भी नहीं कर पाता, और पता नहीं अभी डैनियल पार्क के साथ मिलकर इसकी कौन सी प्लानिंग चल रही है। नंबर 4, एली जैंग। किसी का डैडी किसी का बाप, छोटी उम्र में किया इसने पाप। सारे लुकिज्म व्यूअर्स को यही लगता है कि एली की एनिमल इंस्टिंक्ट तभी बाहर आई थी जब टॉमली ने उसको मार मार के उधेड़ दिया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एली ने अपना अंदर का जानवर तभी निकाला था जब उसने हैदर के साथ फैमिली प्लानिंग की थी। नंबर 5, वास्को भाई। द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन एंटायर पीटीजे यूनिवर्स विथ यूनिक अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट IQ। वास्को भाई जब भी कोई बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक्स खुद उनसे नॉलेज गेन कर लेती है। ये कभी भी अपना दिमाग शार्प रखने के लिए बादाम नहीं खाते, उल्टा बादाम खुद को शार्प रखने के लिए वास्को भाई को खाने की कोशिश करती है। अगर डैनियल को बिग वॉर जीतना है तो वास्को भाई की एडवाइस लेना बहुत ही जरूरी है, और यही वो रीजन है कि बिग डैनियल अभी अपने पाथ को फाइंड आउट करने के लिए वास्को भाई के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वास्को भाई इकलौते वो इंसान है जो किसी भी चीज को डीपली समझकर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने ये रोस्ट झेला, और दिल से शुक्रिया मेरे सारे मेंबर्स का जिनकी वजह से ये चैनल अभी भी जिंदा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 5000 लाइक करवा दो, और साथ में सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनाऊं तुझे रानी, ए रूपाली यो बंटा रैपर।